हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML हेडिंग और पैराग्राफ टैग। सबसे पहले बात करते हैं हम HTML हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग आर यूज्ड टू डिफाइन टाइटल्स एंड हेडिंग ऑन अ वेब पेज। हेडिंग टैग जो होता है हम उसको यूज़ करते हैं वेब पेज में किसी भी टाइटल को डिफाइन करने के लिए या किसी हेडिंग को लिखने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन के लिए हमने एक हेडिंग लिखा यहाँ पे हेडिंग टैग। इसी तरीके से हम जो है अपने वेब पेज में भी हेडिंग लिख सकते हैं हेडिंग टैग का यूज़ करके। H1 इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। H1 जो होते हैं यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H6 तक होता है हेडिंग के साइज़, और वह उनमें से H1 जो होते हैं सबसे लार्जेस्ट साइज़ का हेडिंग होता है और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है। हेडिंग हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट एंड मेक इट ईजी टू रीड। हेडिंग जो है क्या करता है, हमें हेल्प करता है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि उसको हम क्या कर सकें, ईजीली उसको रीड कर सकें। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स इन HTML। HTML के अंदर जो है 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले H1 होती है और H1 को इस तरीके से हमें क्लोज करना है। इसी तरीके से यहाँ पे H6 तक जाता है, H6। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ टैग या P टैग के बारे में। The paragraph tag is used to write normal text content on a web page। पैराग्राफ को जो है हम यूज़ करते हैं एक नॉर्मल कंटेंट जो कि टेक्स्ट हो उसको अपनी वेब पेज में दिखाने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये जो P टैग है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इट डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ ब्लॉक फॉर्मेट एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई मान के चलते हैं, यहाँ पे एक P टैग लिया और यहाँ पे कुछ हमने टेक्स्ट लिया और इसको यहाँ से P टैग को क्लोज किया, और आपने अगर और एक दूसरा P टैग लिया है तो ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन अंडर हेडिंग। इसका मतलब है कि इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, हेडिंग के अंदर में हम जो है इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला हमने कि स्टार्ट होता है वो हमेशा न्यू लाइन से। मान के चलते हम ये जो है हमने एक P टैग लिया है और यहाँ पे ये एक पैराग्राफ टैग ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हमने फिर और एक पैराग्राफ टैग लिया है और ये हमने एक पैराग्राफ टैग ये ख़त्म हो चुका है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये नया वाला जो हमने पैराग्राफ टैग लिया वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। मतलब आपको ये क्या होगा, नीचे दिखेगा, ये वाला ऊपर, ये अलग। तो ये एक ब्लॉक के फॉर्मेट में होता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कैसे हम जो है हेडिंग को लिखते हैं या फिर पैराग्राफ को हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि H1 लिया। H1 के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट दिया, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी सीखा है, इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, ठीक है, ये है आपका कंटेंट, और ये आपका ओपनिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे एक टैग लिया है H1 जो कि हमने हेडिंग के तौर पर लिया है, और हमने क्या किया, उसके नीचे उसी के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है पैराग्राफ टैग का यूज़ करके। इसी तरीके से हम जो है H2 को यूज़ कर सकते हैं, H3 को यूज़ कर सकते हैं, H4, H5, H6। देखो यहाँ पे जो हेडिंग होते हैं, जितने भी हमारे पास H1 से लेके H6 तक का जो भी हेडिंग है, हम उसको टेक्स्ट की इम्पोर्टेंट के हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। इन टैग को जो है सही तरीके से यूज़ करने का एक जो तरीका है वो ये है कि आपका जो है टेक्स्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतनी उसके हिसाब से जो है हमें इन हेडिंग टैग का यूज़ करना है। अगर आपका हेडिंग मेन हेडिंग हो, ठीक है, उसके लिए हम सबसे बड़ा साइज़ वाला जो है हेडिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है कि कोई सब हेडिंग हो, सब हेडिंग के लिए क्या करेंगे, सब हेड हम यहाँ पे लिखेंगे H2। इसीलिए क्या किया है इन्होंने, जो है यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स के बहुत सारे टाइप्स दिए हैं। H6 जो होता है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट के बराबर ही होता है। तो आप याद रखें कि हेडिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए होता है, और जो पैराग्राफ होते हैं वो हम सिंपल कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। हेडिंग में भी हो सकता है आपका बहुत सारे डिफरेंस, जो है कोई हेडिंग मेन हेडिंग हो सकता है या कोई सब हेडिंग हो सकता है, उसके हिसाब से हम H1, H2, H3 इनमें से किसी को भी यूज़ करते हैं। जितना आपका टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम जो है इन हेडिंग टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।